हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बीएससी जो फर्स्ट ईयर है उसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का आज हम देखेंगे जो 2017 का है। 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा था, इजी या हार्ड, उसके बारे में हम समझेंगे इसमें। ठीक है, और आपको अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैंने आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और मेरे चैनल में आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पेपर प्राप्त करते रहना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका HCOOH है वह CH3COOH अम्लों में कौन सा अधिक प्रबल अम्ल है, इसके बारे में बताना है। सेकेंड ईयर का भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है, कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है, उसके बारे में बताना होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो अनुनाद क्या है उसको बताना है, और बेंजाइल का जो कार्बोकेटायन की अनुनादी संरचना है उसको लिखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुनाद क्या है आता ही है। अनुनाद आपको समझ आ रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस चार्ज वाला है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ वापस आकर के लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मैं समझा दे रही हूँ। मान लीजिए ये है आपका, ओह चित्र ठीक से नहीं बन रहा है, फिर भी ऐसे समझाने की कोशिश करूँगी मैं। एक मिनट, ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज है यानी क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, अब इस यहाँ का जो प्लस चार्ज का है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेगा, यहाँ से आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे, और यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ माइनस चार्ज लग जाएगा, यहाँ तो प्लस रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद फिर वापस आकर के यहीं पे लग जाएगा। यानी कि ये रेंजोरेंस स्ट्रक्चर यानी कि अनुनाद संरचना वही है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम करके वहीं पे आता है। ठीक है, तो बेंजाइल कार्बोकेटायन की अनुनादी संरचना बताना है आपको। आई होप आप इसका डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा। जो H बंध से क्या समझते हैं इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, और जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का गलनांक और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का जो उसके बारे में क्या मतलब कम होता है क्यों, मतलब इसका गलनांक, इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का गलनांक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मतलब कि गलनांक से कम क्यों होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो एरोमेटिकता के लिए हक्कल का नियम लिखिए, वह इस आधार पर निम्नलिखित अणुओं की एरोमेटिकता बताइए। ठीक है, एरोमेटिक कौन सा एरिया कौन सा है उसके बारे में बताना है। तो मैं चाहूँगी कि आप 2017 क्वेश्चन पेपर की तैयारी अच्छे से करें केमिस्ट्री का, क्योंकि ये आपका पता ही होगा कि 3 साल पिछले का ज़रूर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको कार्बन की संरचना और स्थायित्व समझाइए, इसको याद कर लीजिएगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी सेम क्वेश्चन आता है कार्बन की संरचना को लेकर के, शॉर्ट में आता है बट डिटेल में पढ़ लीजिएगा फर्स्ट ईयर में। और एनिलीन का जो है उसको साइक्लोहेक्सीएमीन से कम क्षारीय है, कारण बताना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका इकाई 2 है, उसमें ए है, उसमें प्रकाशीय समावयवता किसे कहते हैं। कीरल असमित कार्बन की संरचना को क्या करना है, संकल्पना को समझाना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका जो प्रतिबिंब एवं अप्रतिबिंब रूप को प्रतिभाषित समझाइए। प्रतिबिंब रूपों के वियोजन की विधियाँ लिखिए, अथवा मिसो यौगिक व रेसिमिक मिश्रण के अंतर को बताना है। ठीक है, निम्नलिखित यौगिक का आर व एस विन्यास ज्ञात करना है। CN जो साइनाइड, H2OH, ये सब का जो है आपको RS और S विन्यास बताना है। नेक्स्ट है DL नामकरण पद्धति का सविस्तार समझाइए। डिकेन चक्रीकरण विधि द्वारा साइक्लो एल्कीन्स बनाने की विधि लिखिए। बेयर के तनाव सिद्धांत की कमियां क्या थीं। साइक्लोप्रोपेन में केला बंध समझाना है। बेंजीन में नाइट्रीकरण की क्रियाविधि समझाना है, जिसमें अल्फा व पाई कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है। सेम वही चीज़ है, 3 द्विक बंध होने पर भी बेंजीन ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता है।
बताइए। थोर्प जिगलर संश्लेषण में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखना है। ये तो आपने 12वीं में भी पढ़ा है, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। ये जितने अभिक्रिया हैं इसको पूर्ण करके आपको लिखना है। 1-1 नंबर का होता है। और अभिक्रिया पूर्ण कैसे करते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बताना है। रिएक्शन को पूरा लिखना है। रिएक्शन याद कर ही लीजिएगा, सेकेंड ईयर में भी आता है, ठीक है। हॉर्स पेरोक्साइड प्रभाव क्या है, इसका क्रियाविधि समझाना है। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, प्री ऑक्सीमर्क्यूरीकरण पर टिप्पणी लिखना है। निम्नलिखित में अभिक्रिया को पूर्ण करना है। यह आपका 2 अभिक्रिया है, उसको पूर्ण करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इस कॉम्प्लेक्स को पूर्ण कर दीजिएगा। SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में पूछता है, फर्स्ट ईयर में भी पूछता है, तो दोनों काम हो जाएगा। वोल्टेज प्रतिलोपन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक मिला लीजिएगा। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का ये SN1 और SN2 एक ही है। अभिक्रिया को पूर्ण करना है, जो आपका ये शुष्क ईथर बनाने का, ठीक है। शुष्क ईथर मिला के अभिक्रिया को पूर्ण करना है। नेक्स्ट है आपका प्रतिस्थापन व विलोपन अभिक्रिया की तुलनात्मक व्याख्या करना है, ठीक है। SN1 अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख बनाइए। सेम चीज़ है, एक ही चीज़ में आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा है, लेंदी टॉपिक है ये, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आया होगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।